किस तरीके से बनाएंगे, उसके बाद फिर हम डिटेल पेज के ऊपर आएंगे कि डिटेल पेज किस तरीके से बनाया जाता है। हाँ बिल्कुल वीडियो ऑन है। तो पेजिनेशन के लिए जो हमारे पास जो पहला वाला डिटेल पेज था उस पर हम काम कर रहे हैं, इसी तरीके से दूसरे वाले पे भी काम हो सकता है। दूसरे वाले पे हमें पेजिनेशन बनाने के लिए बहुत सारे रिकॉर्ड डालने पड़ेंगे, वो फिर हम ज़्यादा फिजिबल उस वक्त होगा जब एडमिन पैनल से आप एक प्रोडक्ट के ऐड करने का फॉर्म बनाएंगे और उस वक्त वो आपके पास रॉ नंबर, कॉलम नंबर और पेज नंबर डायनेमिकली उठ रहा होगा। क्योंकि हम खुद से फीड करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि इतने सारे रिकॉर्ड्स को हम उसके अंदर रॉ नंबर और कैटेगरी वाइज रॉ नंबर, कॉलम नंबर और पेज नंबर हमें फीड करना। तो जिस तरीके से ये दूसरा वाला पेजिनेशन बनेगी यानी दूसरे वाले पेज के ऊपर, उसी तरीके से जो है ना हम लोग जो कल हमने पेज बनाया था उसके ऊपर भी लग जाएगी पेजिनेशन। यानी इससे पहले जो हमने सर्चिंग प्रोडक्ट का एक पेज बनाया था, इसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं ना, सिर्फ ये है कि वो बॉक्स स्टाइल के अंदर नहीं है, रॉ एंड कॉलम। ऐसे भी पेज होते हैं, जैसे आप व्हीकल्स की साइट देख लें तो और डिफरेंट साइट्स हैं, तो उसके अंदर आपको इस तरीके से जो है ना फॉर्म के अंदर डेटा आ रहा होता है। अब हम ये चाह रहे हैं, हाँ बोलें कुछ। हाँ वो कर सकते हैं। नॉर्मली जो है ना वो ये दो तरीके हैं प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाने के, यानी एक तरीका तो ये रॉ एंड कॉलम फॉर्म के अंदर है और दूसरा बॉक्स फॉर्म के अंदर है। तो वो दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। पेजिनेशन में ये होता है आज का जो हमारा टॉपिक है कि इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम एक पेज के ऊपर जो है ना वो 30 रिकॉर्ड्स आएँ या 10 रिकॉर्ड्स आएँ, वो हमारे अपने पास है, वो हम डायनेमिक कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जो है ना ये बाज़-औक़ात जो है ना इन्होंने यहाँ पर साइट के ऊपर दिया हुआ भी होता है। जैसे अगर हम इस साइट की बात करें जिसको हम रेफ़र कर रहे हैं, तो इसके अंदर इन्होंने ये ऑप्शन यूज़र के हाथ में दिया हुआ है कि वो एक पेज के ऊपर कितने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स जो है ना वो डिस्प्ले करना चाह रहा है, और उसके बाद उसकी जो है ना पेजिनेशन जो है ना फॉर्म हो रही है। जैसे यहाँ पर हम जाते हैं, अच्छा इसमें तो फ़िलहाल जो पहला पेज है इसमें मेरे ख्याल से नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड इतने नहीं है कि वो दूसरे पेज के ऊपर आ सकें, तो उन्होंने वो ख़त्म ही कर दिया। देखें किसी और को देखते हैं। ये टी शर्ट्स हैं, हाँ यहाँ देखें दिखा रहा है, अब ये डिस्प्ले 9 दिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट ना, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर डिस्प्ले 15 कर दें तो एक पेज के ऊपर जो है ना वो 15 रिकॉर्ड आ जाएंगे। अब इसके अंदर इत्तेफाक की बात है कि 15 है ही नहीं, 3 3 6 3 9 ही रिकॉर्ड है, इससे ज़्यादा है नहीं, तो वो इस वजह से फॉर्म नहीं कर रहा, वरना ये डायनेमिक हो सकता है। ये डायनेमिक हम आगे चल के पढ़ेंगे। जैसे इनको मैंने कहा था तो उन्होंने बोल रहे मैंने काफ़ी हद तक कर लिया है। तो ये रॉ एंड कॉलम जो बन रहे होते हैं ना, ये आपके अपने हाथ में होते हैं। इसको लूप चला के आप इसके जो TR है उसको फॉर्म कर सकते हैं, और उसके पास लूपिंग स्ट्रक्चर जैसे उसने कहा है कि आपका 15 है तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। इसके अंदर देखिए जितने भी ऑप्शन होंगे ना मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास आ रहे होंगे, उसके लिहाज से वो उसको जो है ना वो शो कर रहा है। अच्छा हम बात कर रहे हैं अभी अपने पेज की, तो इसको देख लेते हैं। पेजिनेशन के लिए पहले तो कुछ क्यूरी है उसको स्टडी करते हैं। जैसे मैं शुरू से आपसे कह रहा हूँ कि हमारे पास प्रोग्रामिंग जो हम कर रहे हैं ना वो कहलाती है डेटाबेस प्रोग्रामिंग, यानी सारी चीज़ें डेटाबेस के ऊपर बेस कर रही हैं। डेटाबेस के अंदर अगर एक काम हमारे पास हो जाता है तो डैट्स मीन ये कि वो लाइव के ऊपर भी हो जाएगा। लेकिन डेटाबेस की क्यूरी में वो रिकॉर्ड फैच नहीं हो रहा, ये वो लॉजिक इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, तो वो वहाँ पर भी नहीं हो पाएगी। तो आप इसके SQL के ऊपर जाएँ तो यहाँ पर एक फंक्शन होता है हमारे पास लिमिट का, उससे पेजिनेशन अप्लाई करते हैं। लिमिट के अंदर जो पहली चीज़ आती है वो ऑफसेट पोजीशन है। ऑफसेट कहते हैं जैसे रिकॉर्ड नंबर हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे जो पहला पेज होगा उसका रिकॉर्ड नंबर 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। कहाँ तक रिकॉर्ड नंबर जाएंगे ये हम बताना होता है। जैसे मैंने कहा 30, यानी पहले पेज के ऊपर 30 रिकॉर्ड आएंगे, तो उसकी जो क्यूरी बनेगी वो ये बनेगी 0,30। इसको हम गो करते हैं Ctrl+C, तो ये पहले पेज के जो नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हैं वो आ गए। देखें इसमें जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट है वो 1678 है और आखिर में हमारे पास ये 2432 तक जा रहा है। अब जो दूसरा पेज होगा उसकी जो क्यूरी हम अप्लाई करेंगे वो ये होगी कि लिमिट 30,30, यानी ये वाला जो इसके अंदर आपके पास पैरामीटर है ये पेज साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि इसको हम डायनेमिक भी कर सकते हैं, यानी यूज़र से भी पूछ सकते हैं कि वो पेज साइज़ क्या रखना चाह रहा है, यानी 30 रिकॉर्ड रखना चाह रहा है एक पेज के ऊपर, 10 रखना चाह रहा है, 20 रखना चाह रहा है, यानी वो जो असाइन करेगा उसके लिहाज से पेज साइज़ बन जाएगा, क्योंकि ये हम क्यूरी के अंदर डायनेमिक कर रहे हैं। तो क्यूरी के अंदर जो पहली जो चीज़ है वो आपके पास ऑफसेट है। पहला ऑफसेट अगर पेज साइज़ आपने 30 दिया हुआ है तो वो 0 होगा, दूसरा ऑफसेट 30 होगा, तीसरा ऑफसेट 60 होगा।
फिर उसके बाद 90 होगा, क्योंकि ये 30 रिकॉर्ड एक पेज के ऊपर शो कर रहा है। तो दूसरे पेज के ऊपर जो क्यूरी अप्लाई होगी वो ये होगी 30,30। 30 ऑफसेट पोजीशन है, और नेक्स्ट पैरामीटर वो पेज साइज है, ये पेज साइज है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने डिस्प्ले हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 2581 से वो रिकॉर्ड को स्टार्ट कर रहा है। अब जैसे नेक्स्ट रिकॉर्ड जो हम लेंगे तो ये वाला पैरामीटर तो फिक्स रहेगा, यानी ये वाला जो हम पैरामीटर बात कर रहे हैं 30, ये फिक्स रहेगा। ये सिर्फ 30 के इंक्रीमेंट से, या फिर जो भी आपने पेज साइज दिया हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो एक पेज पर डिस्प्ले करने हैं उसके लिहाज से ये चेंज हो रहा होगा। यानी पहले 30 आएगा, 0 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर उसके बाद आपके पास 60 आएगा, फिर आपके पास 90 आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। हाँ हाँ, तो वो पेजिनेशन बनाएंगे, तभी तो लॉजिक बता रहा हूँ ना कि लॉजिक क्या अप्लाई हो रही है, ठीक है, वो तो हम करेंगे। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये चीज़ इस तरीके से पेजिनेशन बनाती है। अब ये 60 इस तरह से चलता रहेगा ना, तो मुझे एक लिमिट भी तो लगानी है कि कितने साइज तक, ये कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स तक ये जा सकता है, ठीक है ना। ज़रूरी थोड़ी है कि वो अब वो जितने भी पेज नंबर होगा, और पेज नंबर भी मुझे क्रिएट करने कि कितने नंबर ऑफ पेजेस जो है ना वो क्रिएट हो सकते हैं। तो पहली जो क्यूरी हम अप्लाई करेंगे वो ये वाली होगी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं एसक्यूएल के ऊपर। तो आज भी अगर हम पीएचपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैं कोई नई चीज़ पीएचपी में नहीं पढ़ाऊंगा, वही 3 लाइनें जो पहले दिन पढ़ाई थी, वो 3 लाइनें से ही सब चीज़ें बढ़ रही। जब भी मैं कह रहा था वो 3 लाइनें समझ लो तो पीएचपी मुश्किल नहीं है, और भी आएंगी पीएचपी आगे चल के, लेकिन वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो ये 3 लाइनों से ही सब चीज़ें बन जाती हैं। अच्छा जी, 0,30 हमने कह दिया। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड हम किस तरीके से काउंट कर सकते हैं। जैसे मुझे ये पता होना चाहिए ना टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने, तो वो हम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं, काउंट स्टैरिक। तो काउंट स्टैरिक से आपको टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड पता चलेंगे। इससे फिर क्या होगा, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड इसने बता दिए कि लेट्स सपोज 118 है, और पेज साइज मैंने रखा हुआ है 30, तो मैं नंबर ऑफ पेजेस मालूम कर सकता हूँ कितने बनेंगे। 118 डिवाइड बाई 30। चलें, इतनी तो मैथमेटिक्स आती है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, और ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ गया। और इसके अंदर अगर मुझे नंबर ऑफ पेजेस मालूम करने हो कि अगर ये टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है मेरे पास और इसके नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, तो इसको हम 30 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। काउंट स्टैरिक डिवाइड बाय 30, तो वो आपको ये बताएगा कि आपके पास जो है ना टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो हैं, अगर 30 साइज हम रखते हैं तो कितना बनेगा। तो दिखा रहा है कि 3.9, इसको हम राउंड कर देंगे तो ये 4 पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास तकरीबन 4 पेजेस जो है ना बनेंगे, यानी पहले 3 तो फुल पेजेस बनेंगे, और चौथा जो पेज होगा उस पर 30 रिकॉर्ड नहीं होंगे, उससे कम होंगे, ठीक है। तो वो हम तो उसके लिहाज से लूप चला देंगे, तो वो आपको राउंड ऑफ के बाद वैल्यूज को दे देगा। तो ये आपके पास एक पेज साइज की क्यूरी बन गई। क्या हो गया, ये कैसे हैंग हो गया? अच्छा, आ गया। हाँ बोले, कुछ और दे दो यार। 10 कर दो ना यार, माइंड क्यों कर रहे हो, इसको 10 कर देता हूँ मैं, 10 कर देता हूँ, यहाँ भी 10 आ जाएगा। तो एक पेज के ऊपर जो ना 10 रिकॉर्ड आ रहे होंगे, तो उसकी क्यूरी ये बन जाएगी। ये पेज साइज तो हम यूज़र को कर दे देंगे ना, हम इतना डायनामिक कर देंगे कि यूज़र जो चाहेगा वो हो जाएगा। अब जैसे एक पेज के बाद 10 रिकॉर्ड आ रहे होंगे, कि 10 आ गए, बस देख गिन लें इनको। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर जब उसका ऑफसेट पोजीशन हम सेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी जनाब 10,10, फिर हो जाएगी 20,10, फिर हो जाएगी 30,10, ठीक है। तो हम 10 का साइज़ रख लेते हैं, यानी एक पेज के ऊपर जो है ना 10 रिकॉर्ड्स हमारे पास आ रहे होंगे। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं विजुअल स्टूडियो के ऊपर, इस एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं जिसको हम लेके चल रहे हैं। अच्छा चलें, इनकी ख्वाहिश है सिंपल पे बनवाएं, तो हम ये वो टेम्पलेट में सही लगता है ना। अच्छा चलो मैं देखता हूँ।
अच्छा, इसके अंदर सिंपल मैंने जब बनाया था उसका नाम मैंने क्या रखा था, माई डेटाबेस पेज था शायद, तो नहीं हाँ ये था। तो ये हमारे पास उसी का सिंपल फॉर्म है जो कि इनिशियली हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसके अंदर हम पेजिनेशन वगैरह लगाना चाह रहे हैं, वो उसके अंदर टैम्पलेट में आके चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। यहाँ पर जो है ना हम बिल्कुल सिंपल वे के अंदर उसको देख लेते हैं। तो इनिशियली मुझे कुछ क्यूरीज राइट करनी है, तो हम यहाँ राइट कर लेंगे, यानी जैसे ही हमारे पास पेज लोड होगा उस वक्त हम इस चीज़ों को राइट कर देंगे। तो डॉलर क्यूरी $1। अब काफ़ी सारी क्यूरीज मैं राइट करने जा रहा हूँ, ये 3 क्यूरीज राइट करने जा रहा हूँ। तो पहली जो क्यूरी है मेरे पास वो ये है, सॉरी बोल के ये लेंगे, वो तो अंदर आएगी, प्रोसेसिंग में आएगी क्यूरी 1। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो हैं वो हम लेके आएंगे। फिर उसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं। ये तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड मुझे फॉर्म करने हैं ना, HTML में तो खाली जो प्रोसेसिंग वाली है ना, जो लिमिट वाली है वो अप्लाई हो जाएगी, वो ऑलरेडी हुई भी है, उस पर लिमिट लगा देंगे बस, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड फॉर्म बता रहे हैं हम कितने आएंगे। तो डॉलर क्यूरी आ जाएगा पहला पैरामीटर आपके पास, कॉमा, और दूसरा आ जाएगा डॉलर कनेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद इसको हम फैच रॉ करवा देते हैं, डॉलर रॉ 1 इज इक्वल टू इक्वल तो ये हमने फैच रॉ करवा दिया। अब इसके जो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड है यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बना दिया, डॉलर नंबर ऑफ रिकॉर्ड इज इक्वल टू डॉलर रॉ 1 0, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर जो इंडेक्स पोजीशन है वो 0 से स्टार्ट होगी, जो हमने यहाँ पर खुद से स्पेसिफाई कर दिया, तो ये पोजीशन जो है वो 0 बनाएगी। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड इसके अंदर आ जाएंगे। पेज साइज हमने डिफाइन कर दिया, डॉलर पेज साइज, अभी मैं फिक्स कर रहा हूँ, बाद में हम यूजर से इनपुट ले लेंगे। इसको मैंने कर दिया 10। नंबर ऑफ पेजेस हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, डॉलर नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू डॉलर नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिवाइडेड बाय डॉलर पेज साइज। सही है जी, तो यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो पूछें। हाँ, पेजिनेशन जहाँ पर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने, और उसको टॉप पेज वैसे लिखा है कि ये ग्लोबल बन जाएगा, पूरे पेज में कहीं भी एक्सेस हो सकता है। यानी वेरिएबल जो है जैसे नंबर ऑफ रिकॉर्ड, पेज साइज, नंबर ऑफ पेजेस, अभी ग्लोबल होगा। जैसे ही पेज लोड होगा तो हमें पता जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने। क्लियर? अभी कुछ भी नहीं शो करेगा, अभी मैंने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर कुछ वैल्यूज स्टोर करवा दिए, अभी हमने कोई बात नहीं कर रहा। अभी ये 3 वेरिएबल बन जाएंगे, एक बनेगा नंबर ऑफ रिकॉर्ड का, मेमोरी के अंदर वेरिएबल बन जाएंगे जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड आ रहे होंगे, पेज साइज जिसके अंदर 10 आ जाएगा, नंबर ऑफ पेजेस जो कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस में बता देंगे। क्लियर?
अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर कि इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसको अप्लाई करने के जैसे यहाँ हमने अप्लाई की हुई थी क्यूरी ना। अच्छा, यहाँ पर कुछ हमने क्राइटेरिया भी अप्लाई किया हुआ है, जैसे प्रोडक्ट नेम जो है वो ये हो, और उसके बाद जो है ना प्रोडक्ट कैटेगरी जो है वो ये हो, तो उसके बाद जो है वो सर्चिंग जो है ना वो अप्लाई कर रहा है। तो हमें ये क्राइटेरिया फिर जहाँ पर हम काउंटिंग अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर भी देना पड़ेगा। यानी इस क्राइटेरिया को हम, क्योंकि कैटेगरी वाइज ये बनाएगा ना पेजेस, जैसे लेट सपोज मेरे पास एक कैटेगरी के अंदर 10 रिकॉर्ड है, तो उसके अंदर 4 पेजेस थोड़ी बनेंगे, उसका एक ही पेज बनेगा। डायनेमिक करेंगे ना चीज़ों को। और अगर एक कैटेगरी है उसके अंदर 20 रिकॉर्ड हैं तो उसके लिए ज़्यादा होंगे। तो ये क्राइटेरिया हम इस क्यूरी के अंदर यहाँ देंगे। सही है। तो वो डायनेमिक हो गया, यानी टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो हैं वो डायनेमिकली उठेंगे कि कितने होंगे। 10x10। इसके अंदर 2 दफ़ा ये आ जाएगा ना, जैसे ये हम एक दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, इसको 2 दफ़ा यूज़ कर लेंगे, ये 2 दफ़ा आ जाएगा इस तरीके से। हाँ, ये खुद आ रहे हैं ना एक $रॉ। अच्छा, हम बात कर रहे थे इसकी, तो ये चीज़ समझ में आ गई भाई। जो पेजेस बनते हैं, जैसे हम बार बार इस एप्लीकेशन को रेफ़र कर रहे हैं कि अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड है ही 10, तो उस पर कितने पेज बनेंगे। और टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो हैं वो डिपेंड करेंगे कैटेगरी के ऊपर, जिस कैटेगरी को हम सेलेक्ट कर रहे हैं या जिस क्राइटेरिया को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। एक क्राइटेरिया के अंदर मेरे पास रिकॉर्ड ही 3 आ रहे हैं, तो 10 पेजेस थोड़ी बनेंगे, ये कह रहा हूँ। तो इस वजह से हम टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो काउंट करेंगे वो इस क्राइटेरिया के ऊपर काउंट करेंगे जो यूज़र दे रहा है। क्लियर? अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। हाँ, ओके। अच्छा, ये वाले जो पैरामीटर्स हैं ये उस वक्त वैलिड होते हैं कि या तो जैसे फर्स्ट टाइम ये लोड होगा तो इसमें नल वैल्यूज आ जाएंगी, तो ये ऑल रिकॉर्ड के ऊपर अप्लाई कर देगा, और नेक्स्ट टाइम जब ये लोड होगा तो इसमें वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये दोनों सूरतों में ये चीज़ें हमारे पास वैलिड रहेंगी, इस समय कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं नीचे, यानी जहाँ पर हमें इसकी प्रोसेसिंग जो है ना वो फॉर्म करनी है। तो मुझे इसके ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा डाटा था, तो यहाँ आप लगा देंगे लिमिट, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपके पास लिमिट। पहला जो क्राइटेरिया है उसमें आएगा आपके पास ऑफसेट पोजीशन। अच्छा, ऑफसेट भी एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर करेंगे। जैसे ये फर्स्ट टाइम अगर हमारे पास पेज लोड हो रहा है, यानी पहली दफ़ा ये पेज लोड हुआ है, तो उस वक्त एक ऑफसेट वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे जो कि होगा $offset = 0। ठीक है। नेक्स्ट टाइम ये जो ऑफसेट वेरिएबल होगा, यानी जब कोई हम सर्चिंग अप्लाई करेंगे या फिर कोई क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे, तो फिर हम इसको अपनी मर्ज़ी से सेट करेंगे। तो अपनी मर्ज़ी से ये है कि हम यहाँ पर इसको चेक कर लेंगे क्या पेजिनेशन अप्लाई हुई है उस क्राइटेरिया के ऊपर। तो उस सूरत में जो है ना हम यहाँ पर इसको एक पैरामीटर दे देंगे, यानी इफ़ सेट $_get current पेज नंबर। ये इसमें दे रहे हैं कि जैसे पहली दफ़ा जो है ना, जब पहली दफ़ा पेज एग्जीक्यूट होगा तो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन होगी 0। ठीक है ना, पहली दफ़ा क्या होती है 0 होती है, यहाँ पर 0 आएगा तो 10 रिकॉर्ड आ जाएंगे। ठीक है, दूसरी दफ़ा क्यूरी चेंज करनी पड़ेगी ना, जैसे यहाँ पर भी इन्होंने पेजिनेशन अप्लाई की हुई है,
जब तो हमने क्यूरी में चेंज कर दिया, तो दूसरी दफ़ा हमें इस 0 की जगह पे क्या देना होगा 10, तो वो कैसे आएगा, वो इसकी वजह से आएगा करंट पेज नंबर। यानी इसको एज अ पैरामीटर हम इस पेज के ऊपर पास करेंगे, या तो हम नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे या हम पेज नंबर 2 प्रेस करेंगे, ठीक है। तो उस सूरत में वो इस ऑफसेट को चेंज करेगा। और ये हाँ, ये अभी नहीं है, बाद में बन जाएगा, अभी नहीं है, बाद में बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ये कह रहे हैं कि इस करंट पेज नंबर ये यूजर पास करेगा, ठीक है। अब करंट पेज नंबर जैसे उसने पास किया हमारे पास 1, तो 1 को अब मेरे पास लेट सपोज मैंने भी डिफाइन किया हुआ है कि मेरे पास जो पेज साइज है वो कितना है 10 है। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो दूसरे पेज के ऊपर आने हैं उनको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 10, पेज साइज है ना, तो वो कितना आ जाएगा 10। तो ऑफसेट क्या सेट हो जाएगा दूसरे पेज के लिए 10। फिर सेकंड टाइम क्या करेगा वो, पेज नंबर 2 उसने पास किया, तो पेज नंबर 2 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 20। तो ऑफसेट क्या सेट हो जाएगा 20। फिर इसी तरीके से पेज नंबर 3 उसने दिया, तो पेज नंबर 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 10 से ऑब्वियसली, तो क्या हो जाएगा 30। तो सिंपल सा रूल है कि हम ऑफसेट कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पर इनिशियल तो वैल्यू जो हमने ऑफसेट की दे दी है वो ये दे दिया, अगर फर्स्ट टाइम पेज कॉल हो रहा है 0 हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम जब कोई क्यूरी एग्जीक्यूट होगी या फिर इसके अंदर इसको पेज नंबर मिलेगा कोई भी, तो उस सूरत में वो क्या करेगा कि आपके पास जो पेज साइज है, जब पेज साइज को सबसे टॉप पे डिक्लेयर कर दे देंगे क्योंकि ये हर सूरत में हमें चाहिए होगा। जो पेज साइज है आपके पास इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे करंट पेज नंबर से, तो आपके पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, ऑफसेट कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर करंट पेज नंबर एक गेट करवा लेते हैं, डॉलर करंट पेज नंबर, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पेज साइज से, ऑफसेट निकल जाएगा। ओके जी, चीज़ें वही हैं, यानी सिर्फ लॉजिक, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्स ही है तो कॉम्प्लेक्स तो लॉजिक लिखनी पड़ेगी ना यार। प्रोग्रामिंग इसी का नाम है कि हम 2 लाइनों से बहुत सारी लाइनें लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी लॉजिक के ऊपर। यानी आपको सिर्फ अभी तो कहानी बताई अब दोबारा बताना पड़ता है, यहाँ से सब जाता है। चलो ये देखें जी, अच्छा यहाँ पर ये देखें होता क्या है कि जब फर्स्ट टाइम हम इस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये भी यही पेज जनरेशन अप्लाई करता है और यही चीज़ यूज़ कर रहा होता है। इस वक्त अगर आप यहाँ पर देखें तो इसने इसका जो ऑफसेट है वो क्या सेट किया हुआ है 0, जब हम पेज नंबर 1 के ऊपर खड़े हुए। जब हम पेज नंबर 2 के ऊपर आएंगे तो जो इसका पेज साइज है जो कि इसने 30 सेट किया हुआ है उसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये जैसे यहाँ से हम कर सकते हैं इसको, तो उसको उसने 30 से मल्टीप्लाई किया 1 को, ठीक है। 30 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया 30। तो ये जो चीज़ है हमने यहाँ लिखी है, यानी करंट पेज नंबर मल्टीप्लाई बाय पेज साइज इज इक्वल टू ऑफसेट, यानी ऑफसेट कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है, ठीक है। ये समझ में आया। सबसे पहले चीज़ों को सिंपल सोचा करें, प्रोग्रामिंग में नहीं सोचें। अब ये देखें, ये समझ में आ रहा है कि ये किस तरह से काम हो रहा है। अगर ये समझ में आ रहा है तो वो भी समझ में आ जाएगा। तो भाई ये सिंपल सा इस पे लिखा हुआ है, कोई इतनी बड़ी साइज थोड़ी लिखी हुई कि पेज साइज मल्टीप्लाई बाय करंट पेज नंबर। सी पेज नंबर अभी आएगा, हमने इनिशियली डिफाइन कर दिया है कि जब ये आएगा तो हम इसको यहाँ रिसीव कर लेंगे, ठीक है। एक बंदा मेरे पास आने वाला हो और मैं उसको रिसीव करने के लिए कोई जगह ही नहीं बनाऊँ तो क्या होगा, जब वो आएगा तो कहाँ बैठेगा, तो वो जगह बनाई है अभी, जब वो आएगा तो हम यहाँ रिसीव कर लेंगे उसको। नहीं, फिर भी अभी कुछ लोगों के समझ में नहीं आया। समझ में आ गया ये?
तो पेज साइज को हम करंट पेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑफसेट आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे अब जैसे ये चीज़ हमें वहाँ भी बनानी है, पेज नंबर की अच्छी लग रही है, ये एज इट इज में बना देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास ये पेज नंबर यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पेज नंबर आपको 3 पे जाना है तो 3 पे चले जाएं, तो इसमें देखिए ऑफसेट क्या हो गया अब 60, ठीक है। इसी तरीके से पेज नंबर 4 पे चले जाएं तो क्या हो गया 90। तो सिंपल सा एक फार्मूला है कि वो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये कॉम्बो की मदद से इसको देखते हैं कि ये पेजिनेशन किस तरह से अप्लाई होगी, फिर उसके बाद हम इसको देखेंगे कि ये जो बटन बने हुए हैं ये भी किस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक पेजिनेशन बन जाएगी। तो अभी फ़िलहाल इनकी कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं, ये करंट पेज नंबर कहाँ से आ रहा है, तो उसके लिए कॉम्बो बना देते हैं, ये यहाँ से आ रहा है। पेज नंबर यहाँ पर मैंने कॉम्बो ले लिया, ठीक है। इसके अंदर मुझे उतने टाइम लूप चलाना है जितने नंबर ऑफ पेजेस कैलकुलेट हुए हैं। अब नंबर ऑफ पेजेस जैसे हमने शुरू में इसको डिफाइन कर लिया है, तो नंबर ऑफ पेजेस इस फार्मूले इसमें है, तो कंट्रोल सी, यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ मुझे लूप चलाना, तो ऑप्शंस के ऊपर यहाँ फॉर का एक लूप चला देंगे, ये जो शुरू में हमने पढ़ा था, क्वेश्चन मार्क PHP। जैसे मैंने शुरू में कहा था आज हम कोई नई PHP की लाइन नहीं पढ़ेंगे, फॉर का लूप भी शुरू में पढ़ा चुका हूँ। PHP कोई नई यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ लॉजिक नहीं एम्बेड कर रहे हैं उसमें। क्वेश्चन मार्क दिस, यहाँ पर एक डॉलर फॉर का एक लूप चलाते हैं, फॉर $i इज इक्वल टू 1, बल्कि इसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे। हम 0 को कह रहे हैं यहाँ पर अभी फॉर द टाइम बिंग, समझने के लिए कि वो हमारे पास पेज नंबर 1 है। हाँ देख ले, देख लेते। तो डॉलर नंबर ऑफ पेजेस यहाँ तक मैं एक लूप चला देंगे, और $i प्लस प्लस, और इस ऑप्शंस को यहाँ प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट और यहाँ हम दे देंगे $i। तो ये जो कॉम्बो है ना, इसका नाम हम ये रखेंगे करंट पेज। ये जो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये कहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा। ठीक है जी, इसको सेव करते हैं, इसको चला के देखते हैं। ये तो चल गया नहीं, यहाँ नीचे को मेरे ख्याल से मैंने एरर छोड़ दिया। ये देखिए लिमिट का क्लॉज ही पूरा नहीं लिखा, तो एरर तो आएगा ना। तो पहला इसमें था ऑफसेट और दूसरा था पेज साइज, ये भी हमने ऊपर डिक्लेयर किया में। तो ऑफसेट जो है ना वो ये है, कंट्रोल C, और पेज साइज 0।
ठीक है जी, क्योंकि ये पहली दफ़ा पेज कॉल हुआ है तो ये 10 रिकॉर्ड आ रहे हैं। क्लियर है? अब जब सेकंड टाइम ये पेज कॉल होगा, जैसे यहाँ पर मैंने कहा 1, तो ये आपके पास, अच्छा यहाँ पर कोई आईडी नहीं है, चले वो आ जाएगी। तो यहाँ पर जब हम 1 देंगे तो यहाँ पर इसने एक पैरामीटर पास किया है, अगर आप ऊपर देखें txt नेम का, उसमें नल पास किया है, कैटेगरी नल पास किया है, और पेज नंबर क्या पास कर दिया है 1। तो ये आपके पास जो नेक्स्ट 10 रिकॉर्ड हैं वो आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 10 आपको गेट करने हो तो यहाँ पर आपने कर दिया इसको 2। आप देखें पेज नंबर क्या आ गया इसके अंदर 2 आ गया। तो 2 को वो अगेन 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। तो 20 ऑफसेट पोजीशन सेट हो गई और उसके लिहाज से ये कैलकुलेशन हो गई। तो ये आपका पेजिनेशन बन गई। क्लियर है? बगैर बटन क्लिक किए वो भी करवा देते हैं। ठीक है, इसके लिए जो यूज़ किया हुआ है ना, वो आगे का टॉपिक है हमारे पास एजेक्स, उसके थ्रू होता है ये। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आपको तसल्ली रहे, जब हम jQuery और एजेक्स पढ़ लेंगे तो फिर हम इसको बगैर बटन क्लिक किए भी कर लेंगे, लेकिन वो आगे चल के टॉपिक आएगा। ये इसमें किया हुआ रजिस्ट्रेशन में ना, कि अब जैसे ही मैं कंट्री को सिलेक्ट करूँगा ना तो उसकी सिटीज़ आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये कहानी जितनी सिंपल आपको यहाँ नज़र आ रही है इतनी सिंपल है नहीं। ये बैकग्राउंड पे एक थ्रेड मेंटेन हो रही है, उसको वो सिंक्रोनाइज कॉल कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर वो डिस्प्ले कर रहा है। तो इस कहानी को समझाने के लिए अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए। हाँ वो तो है, यानी मल्टीपल थ्रेड्स के ऊपर ये काम हो रहा है। हाँ नहीं, उसके अंदर वहाँ पर तो पोस्ट बैक इवेंट होता है ना बाय डिफ़ॉल्ट, उसको वर्कर कर देता है। यहाँ नहीं होता। यहाँ पर ये होता है कि आप पोस्ट बैक इवेंट जो परफॉर्म कर सकते हैं वो या तो आप बटन के थ्रू कर सकते हैं, या फिर जो है ना आप इंटर प्रेस कर दें तो उसके थ्रू हो जाएगा, इंटर के थ्रू भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से चाह रहे हैं कि मैं जैसे ही इसको सेलेक्ट करूँ तो वो उसको कॉल कर ले, तो फिर यहाँ पर एजेक्स के थ्रू होगा, क्योंकि उसको सिंक्रोनाइज कॉल्स के थ्रू मेंटेन करना होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके अंदर मुझे वो बनाना है, फर्स्ट नेक्स्ट। यार वो सब चीज़ें वो हो सकती हैं, बिल्कुल डेफिनेटली हो सकती हैं। इसके अंदर आप इसके ऊपर जाएँ ना, इसके डिज़ाइन के ऊपर जाएँ, और जो डिस्क्रिप्शन में बड़ी करना चाह रहा हूँ यहाँ से बड़ी कर दें। कितनी बड़ी चाहिए? उस टेबल से बड़ी नहीं हो सकती। अब देखिए इसकी इसने कुछ साइज सेट कर दिया स्टाइल 5 ना, तो ये क्लास आप वहाँ लगा दें अपनी कोडिंग में, अगर वहाँ नहीं लगी हुई तो डिस्क्रिप्शंस जो थी वो हमारे पास 1 2 3 पे थी ना, तो 1 2 3 स्टाइल 5 उस पर ऑलरेडी सेट हो गया है वो। अब देखें तो दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, विंडो को छोटा करूँ, कर दिया। हाँ वो ये तो एक तो रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट भी उसकी वजह से भी अपने आप को सेट कर रहा है, कटेगा नहीं। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से हो रहा है। अच्छा जी, ये तो एक पेज नंबर सिंपल हमारे पास बन गया। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम ये चाह रहे हैं इसके अंदर नेक्स्ट का बटन आ जाए, प्रीवियस का आ जाए, फर्स्ट का आ जाए, लास्ट का आ जाए। फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें जो यहाँ पर हम देख रहे हैं वो ये है कि अगर जैसे हम पहले वाले पेज के ऊपर खड़े हुए होते हैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको नेक्स्ट और लास्ट पेज मिलता है, यानी नेक्स्ट पे जा सकते हैं और लास्ट के ऊपर जा सकते हैं। और जब आप नेक्स्ट का बटन प्रेस करते हैं तो फिर आपको प्रीवियस का और फर्स्ट का मिलता है। अच्छा, यहाँ पर 2 बटन बनाना बहुत आसान है। पहला तो ये है फर्स्ट पेज और दूसरा ये है लास्ट पेज। इनके लिए कुछ आइकन्स हैं मेरे पास पड़े हुए हैं बटन्स के, वो हम लगा देते हैं। इसकी वीडियो सेव कर देते हैं।